हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 3 तारीख का और अभी सुबह के बजे हुए हैं 6। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी। बच्चों को स्कूल जाना है और सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे ही। तो 5:15 बजे लगभग मैं गई थी वॉक पर और वॉक से मैं आई हूँ 6 बजे। कितना भी मैं लेट से जाऊँ या जल्दी जाऊँ, किसी भी टाइम पे मैं अगर वॉक पे निकलती हूँ ना, तो मैं 6 बजे घर आ जाती हूँ। और 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो मेरा टाइम होता है वो बच्चों के स्कूल की तैयारी में होता है। मतलब नाश्ता वगैरह बनाने का जो टाइम होता है वो मैं 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ। तो 6 बजे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आ जाऊँ टाइम से। और तो वही अभी मैं आ गई थी और आने के बाद यहाँ पर सब्ज़ी मेरी रात में ही मैंने काट ली थी। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था। तो सब्ज़ी मैं डेली रात में ही कट कर लेती हूँ, मेरी आदत में है। और इस तरीके से अगर मैं रात में सब्ज़ी काट करके रखती हूँ ना, तो सुबह के लिए मुझे आसानी रहती है, थोड़ा सा टाइम मुझे अपने लिए मिल जाता है। और जिस दिन सब्ज़ी नहीं कटी रहती ना, तो उस दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं काटी थी गिलकी और आलू। तो आलू अच्छे से फ्राई करके और फिर मैंने इसमें डाल दिया है गिलकी धुल करके। और यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है। और इसके बाद अब गर्मा गर्म पराठे सेंक लेंगे। और बच्चे ना नाश्ता आजकल क्या कभी नहीं करके जाते हैं, पहले करते थे लेकिन अभी बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करके जाते हैं। अन्य का रहता है कि अन्य कभी कभी कर लेती है, लेकिन आरुष तो बिल्कुल भी नहीं करता है, कभी भी नाश्ता वो नहीं करता है। तो वही बस मैं यहाँ पे इनके टिफ़िन के लिए दो पराठे ही सेकूँगी और बाकी जो भी थोड़ा बहुत आटा बचेगा वो मैं रख दूँगी। फिर बाद में हम लोग नाश्ता बनाएंगे अपने लिए। तो यहाँ पर बच्चे चले गए हैं और थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी मैंने गई है, क्योंकि ना बच्चे आराम से बैठे हुए थे अंदर और बच्चों की बस आ चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी से भाग करके गए हैं। तो वैसे तो घर के पास ही आती है तो कोई टेंशन नहीं है। और चलिए, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। इसके बाद फिर मैं अब कर रही हूँ अपने घर के एक्स्ट्रा काम। और नाश्ता वगैरह तो सब कुछ हो चुका था। इसके बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। और यहाँ पे रखा हुआ था आटा, जो गेहूँ थोड़ा सा ख़राब होने लगा था ना, उसको मैं आटा पिसवा ली थी। तो ये आटा जो है यहाँ पे रखा हुआ था, इसको मैं रखूँगी टंकी में। और जिस टंकी में मैं आटा रखती हूँ ना, वो टंकी धुली हुई नहीं थी और उसमें पहले से आटा थोड़ा सा भरा हुआ है। तो ये वाला आटा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, इस वजह से मैंने इसी टंकी में डाल दिया है। जो टंकी में गेहूँ रखा हुआ था ना, इस टंकी को मैं धुल कर के सुखा ली थी और इसी में वापस से मैं आटा रख दूँगी। क्योंकि अभी ना कुछ दिन बाद, 2-4 दिन के बाद व्रत स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ व्रत हैं। तो वो व्रत में जो आटा लगेगा ना, तो ये अच्छा मतलब साफ़ सुथरा टंकी में रखा हुआ है, तो इसी को मैं यूज़ करूँगी। और जिसका यूज़ करती हूँ ना डेली, उससे नहीं लूँगी। तो इस वजह से भी मैंने ये दूसरी टंकी में आटा रखा हुआ है। और एक कमेंट आया था कि आप तीज का व्रत करती हैं क्या? तो जी हाँ, मैं करती हूँ तीज का व्रत। पिछले साल भी मैंने किया था और आप सभी के साथ में शेयर भी किया था। और इस साल भी देखती हूँ, वीडियो शेयर करूँगी। इस साल तो मैं दूसरी जगह पे आ गई हूँ, तो ये जगह नया है थोड़ा सा, और देखते हैं इस साल क्या कैसे हो पाता है। जैसा भी होगा तो वीडियो में शेयर करेंगे। तीज का व्रत मैं करती हूँ और तैयारी भी मुझे करनी है अभी बहुत सारी। कुछ जैसे मार्केट जाना है, मार्केट का बहुत सारा सामान जो भी लगता है पूजा पाठ में, तो वो सब कुछ मुझे लेकर के आना है। तो काम भी अभी बहुत ज़्यादा है। और चलिए, अब कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई। पोछा मैंने नहीं लगाया था सुबह में, हस्बैंड को जल्दी निकलना था ऑफिस, इस वजह से मैंने नहा करके तुरंत उनको नाश्ता दे दिया था बना करके। बस झाड़ू लगा लिया था और पोछा लगाना तो वैसे भी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और आटा भी रखना था, तो आटा भी यहाँ पे गिर गया था, तो इसलिए फिर मैंने पूरे घर में अभी पोछा मार लिया है। और जितना लगभग काम था मेरा वो हो चुका था। और एक तरफ मैंने लगा दिया था मशीन लगाया था, क्योंकि बहुत सारे अभी कपड़े निकल आए थे फिर से। जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, फ़ीवर वगैरह आता है, तो जो भी चादरें वगैरह रहती हैं उनको मैं फिर धुल लेती हूँ। तो बस वही रह गई थी 2-3 चादरें जिसको मुझे धुलना था, और उसको भी बीच में फ़ीवर आ रहा था। और कुछ सोफ़े का कवर रखा हुआ था, तो हमारा जो पहले वाला सोफ़ा था ना, तो उसमें ज़्यादा कवर लगा था, क्योंकि उसमें हैंड कवर की भी ज़रूरत रहती थी, तो हैंड कवर भी मैं लगा कर के रखी थी।
तो बहुत सारे मतलब सोफ़े के कवर हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, तो उसको मुझे धुल करके रखना था। तो वो सब भी ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं मशीन ही लगा देती हूँ, जब तक मैं घर की साफ़ सफाई वगैरह करूँगी तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे कपड़े धुलने में, अक्सर ही ऐसा होता है। सुबह सुबह मैं सोचती हूँ कि नहीं लगाऊंगी, नहीं करूँगी, छोड़ो जाने दो, लेकिन फिर जब थोड़ा सा देर होती है ना, 9-10 बज जाते हैं, तो फिर मुझे अचानक से लगता है कि मशीन लगा दिया जाए। और जब बाहर धूप दिखती है ना, तब भी मुझे लगता है कि हाँ, लगा देना चाहिए मशीन, ताकि कपड़े सूख जाएँ टाइम से, आराम से। तो बस यहाँ पे अभी मैं मशीन लगा करके जस्ट और फिर आई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और कर लेते हैं किचन की सफाई। तो किचन थोड़ा गंदा हो रखा है मेरा, इसलिए मैं अभी थोड़ा अच्छे से इसको साफ़ करूँगी। जब भी थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, जैसे कल मैंने बनाई थी मटर पनीर सब्ज़ी, तो मसाले वाली कोई भी सब्ज़ी हो तो छींटे पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी और किचन साफ़ सुथरा हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बस यहाँ पे सारे काम लगभग हो ही चुके थे, किचन की सफाई हो गई है और बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। बर्तनों का ढेर बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे सारे बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं। लगभग सारा काम मेरा हो चुका था। इसके बाद फिर मुझे जाना है कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े बहुत सारे हैं, धुलने में टाइम लग जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे तैयारी कर देती हूँ लंच की, दाल रख दूँगी पकने के लिए और फिर मैं चली जाऊँगी कपड़े धुलने के लिए। तो इस तरीके से मेरे साथ साथ सारे काम होते रहते हैं, कुछ दूसरे काम भी होते रहते हैं और किचन में खाना भी बनता रहेगा, बीच बीच में मैं आकर के देख लूँगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं रख दी थी दाल और बाकी सब्ज़ी तो मेरी बनी हुई है। सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी दोपहर में, दोपहर में बहुत कम ही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, जो मैं सुबह में बनाती हूँ वो सब्ज़ी चल जाती है। तो चलिए, यहाँ पे अभी ना एक पार्सल आ गया है और मैं दिखाऊंगी आप सभी को। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ मैंने मंगाई है और जिसके लिए आप सब बहुत टाइम से बोल रहे हो। इस घर में मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 5 महीने तो हो गए हैं, 6 महीना होने वाला है शायद। तो काफ़ी टाइम से आप लोग भी बोल रहे थे, दिया वॉलपेपर लगा लीजिए अपने हॉल की जो सेल्फ बनी हुई है ना, उस पे वॉलपेपर लगाने के लिए आप लोग के कमेंट आए थे। तो मैं भी सोच रही थी, थोड़ा सा देर हो गया मुझे मंगाने में, लेकिन फिर मैंने सोचा मंगा लेती हूँ और ये आज मुझे रिसीव हुआ। तो चलिए देखते हैं खोल करके कैसे है ये। वैसे बहुत अच्छा है, मैंने मंगाया था जैसे देख करके, तो आया भी ऐसे ही है, बहुत ही प्यारा है। और इसका जो कलर है ना, बिल्कुल वुडन का है, ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर। तो ये बहुत अच्छा भी लगेगा और इसको मैं लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी ये आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। कन्फ्यूजन ये किसी छोटी चीज़ को लेकर के नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस वजह से मेरा जो मन है वो मान नहीं रहा है, मुझे लग रहा कि मैं यहाँ पे ये वॉलपेपर लगाऊं या ना लगाऊं। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी किसी और वीडियो में। चलिए पहले दिखा देते हैं आप सभी को। तो अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगी ना तो हो सकता है ये कहीं ख़राब ना हो जाए। मैं तो अभी फ़र्स्ट टाइम मंगा रही हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो इसका जो पैकेट है वो मैंने ओपन नहीं किया है, वापस से मैंने इसको भी डब्बे में रख दिया है इसी में। और जब मुझे लगाना होगा तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी फिर। तो चलिए, अभी धुल लिए हैं मैंने कपड़े और कपड़े आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं यहाँ पे ना, बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। बहुत सारे कपड़े आज मैंने धुल लिए हैं। तो आज ना धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है। आज क्या, इस टाइम पे डेली धूप हो जा रही है। तो 3-4 चादरें थी और एक ब्लैंकेट था। तो जैसे फीवर आता है ना, तो ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये ब्लैंकेट भी था, तो ये भी यूज़ में आया था, इसको भी मैंने धुल दिया है। और ये सोफ़े के कवर ना बहुत सारे हैं, मतलब नॉर्मली 5 सीट के जैसे रहते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा थे, क्योंकि उसमें हैंड कवर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी मैंने लगा के रखा हुआ था पहले वाले सोफ़े में। और अब तो इस पर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं देखती हूँ इसको फिर मैं गांव भिजवा दूँगी, क्योंकि गांव में जो सोफ़ा है उसमें ये काम आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे है तो इसमें अभी ज़रूरत है नहीं हैंड कवर की। तो अभी इसीलिए मैंने इसको धुल दिया है। धुलने के बाद फिर मैं इसको घड़ी करके रख दूँगी जब ये सूख जाएगा तो।
और बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी जिसके लिए बिल्कुल भी वहाँ पे जगह नहीं थी। तो जब जगह नहीं रहती तो फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कुछ कपड़े। सामने की बालकनी में एक तार मैंने लगा के रखी है और यहाँ पे धूप ना अभी चला गया। सुबह सुबह उठते ही यहाँ पे पहला धूप आता है। जैसे सुबह सुबह जब सूर्य देवता निकलते हैं ना तो सबसे पहले यहीं पे धूप आता है, इसके बाद फिर उस बड़ी वाली बालकनी में जाता है। और अभी तो वैसे भी दोपहर हो गई है तो इस वाली बालकनी में थोड़ा थोड़ा धूप रह गया है, तो मैं ये कपड़े यहाँ पे डाल दूँगी और सूखता रहेगा। शाम तक हो सकता है सूख जाएगा, हवा भी लगती रहेगी ना तो ये सूख जाएगा। तो चलिए सारे कपड़े धुल गए हैं और सभी को मैंने डाल दिया है। और अब जा कर के मुझे फिर से किचन में काम है, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। थोड़ा लेट हो गया था मुझे कपड़े धुलने में, तो अभी जस्ट बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो मुझे लंच भी तैयार करना है। और यहाँ पे मशीन जैसे लगी थी ना, तो जब मशीन में मैं कपड़े धुलती हूँ तो लास्ट में जैसे 2 बार मैं कपड़े धुलती हूँ इस पर, और लास्ट का जो पानी बचता है उसमें डाल देती हूँ मैट। तो हमेशा यही होता है, जब भी कपड़े धुलती हूँ ना तो 1-2 मैट में ज़रूर डाल देती हूँ। तो आज भी मैंने इसमें 2 मैट डाल दी थी, तो ये धुल गई है। और अब मशीन को साफ़ कर देंगे और इसके बाद फिर मशीन का जो पानी निकलता है ना तो वो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो जाता है, नीचे का फर्श। तो मशीन धुलने के बाद फिर यहाँ की भी सफाई कर देते हैं, इसके बाद फिर मैं लंच का काम करूँगी। तो लगभग अभी सारा काम हो गया है, सारे कपड़े धुल गए हैं। और इतना सब करते करते ही ना बच्चे भी आ गए थे और हस्बैंड भी आ गए थे, सभी लोग आ गए थे और मैंने भी चावल भी नहीं बनाए थे। तो बस मुझे दाल फ्राई करना है और दाल फ्राई करके फिर चावल बना देना है और कुछ रोटियां बनानी है। बस इतना ही मुझे लंच में बनाना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी से मैं इधर का काम ख़त्म करके और फिर जाऊंगी किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी लंच वगैरह हो गया था और इसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो शाम के अभी 6 बज गए हैं और हस्बैंड जब ऑफिस से आए हैं ना उसी टाइम पे सब्जियां लेकर के आए हैं। सब्जियां ख़त्म हो रखी थी और देखिए सब्जी के साथ में मैं क्या मंगाती हूँ। तो ये है ना दातून, आप लोग जानते होंगे दातून, ये नीम का है और अभी अभी हमने स्टार्ट किया है ये दातून करना। तो पहले तो थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अभी ना हम लोग को इसकी आदत पड़ गई। तो मैं और हस्बैंड सिर्फ 2 लोग ही करते हैं दातून घर पे, बच्चे नहीं करते हैं, बच्चों की आदत नहीं है और बहुत ज़्यादा कड़वा भी आता है। ये नीम का दातून है, तो ये हम लोग मंगाते हैं जब भी हस्बैंड सब्ज़ी लेने जाते हैं ना तो लेके आते हैं। वहाँ पे मार्केट में मिलता है इस तरीके से, एक बंडल में 8 से 10 पीस रहते हैं, तो ये 1 हफ्ते के लिए हो जाएगा। तो चलिए अब रख देते हैं सब्जियां। और यहाँ पे लाइट कट गई थी बीच में, तो जब लाइट कट गई ना उस टाइम तक मैंने सब्जियां कट कर ली थी, सुबह के लिए भी और अभी के लिए भी सब्जियां कट हो गई हैं, लाइट आ गई है और रख देते हैं सारी सब्जियों को फ्रिज में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।